नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वोट चोरी से जुड़ी एक और ख़ास खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक सैयद मुजफ्फर हुसैन ने बार बार वोट चोरी का मामला सामने ला रहे हैं। फिर से एक बार उन्होंने भाजपा के करीबी अनिल बिरानी और उनके परिवार के बारे में वोट चोरी का मामला उजागर किया है। इस बारे में सैयद मुजफ्फर हुसैन ने क्या जानकारी दी और उनके कार्यकर्ता ने क्या जानकारी दी, आइए हम आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन 145, 146 और डिस्ट्रिक्ट निवडणूक अधिकारी जो है 145 के प्रदीप मुकने, डॉक्टर बिराजदार और श्रीमती वैशाली माने, इनका गैर कारभार एक तरफ हमने इनको ऑब्जेक्शन सजेशन की वक्त ही 18,000 और 24,000 नाम इनको दिया था, जो इन्होंने डिलीट नहीं किया। इलेक्शन के बाद में 145 के अधिकारी ने ये बताया कि हमने 4,913 नाम डिलीट किया। आज 146 के अधिकारी हमको लेटर भेज करके बताते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेशन नाम ढूंढने का हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, आप हमको यादी दो। तो हमने फिर से उनको यादी दिया है। उसी तरह से जो डिम्पल मेहता का और संजय थराडे का 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम है, तो उसके लिए जो कंप्लेन हमने किया तो उन्होंने अपने ऑफिसर को नीचे लेटर लिख करके भेजा और हमारे को एक फ्रेश एविडेंस 146 वोड़ा माजीवाड़ी के अधिकारी ने दिया कि इनका नाम दोनों यादी में है, संजय थराडे का भी है। और उन्होंने अपने अधिकारी को सूचना दिया कि आप जा करके चौकसी करके इनका नाम कौन से मतदार संघ में रखना है वो उनसे पूछ करके फॉर्म नंबर 7 भरिए। तो ये भी कंफर्म हो गया। इलेक्शन ऑफिस ने हमको लेटर दे के कंफर्म कर दिया कि हमारा नाम है। आज इलेक्शन कमीशन ने अपना जो कार्यक्रम डिक्लेयर किया हुआ है कि 6 तारीख को प्रारूप यादी डिक्लेयर करनी है, 14 तारीख को ऑब्जेक्शन मंगाना है और 30 तारीख को यादी फाइनलाइज करनी है। उसी समय इलेक्शन ऑफिसर हमको लेटर लिख के बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई बीएलओ निम्न के लिए आदमी नहीं है। पर्सनली जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास कोई मैन पावर नहीं है। तो किस तरह से इलेक्शन का कमीशन ये काम इलेक्टोरल रोल का करने वाला है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। ये पूरे वोट चोरी के अंदर इलेक्शन कमीशन शामिल है। ये क्लियर दिख रहा है, निष्पक्ष रूप से वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इस देश का लोकतंत्र खतरे में। कल भी महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में कहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहा, बाला साहब थोराट ने कहा, राज ठाकरे ने कहा, शरद पवार साहब ने कहा कि हमारे पास अभी ये सारा एविडेंस है, हमारे पास कोर्ट में जाने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है, हमको न्यायपालिका पे विश्वास है, हम ये सारे एविडेंस लेके कोर्ट में जाएंगे। भाजपा के जो माजी नगर सेवक है और माजी सभापति है अनिल बिरानी जी और उनके भाई घनश्याम बिरानी जी, इनका नाम मीरा भाईंदर की 312 नंबर यादी में तो आता है ही। इनका जो एड्रेस है A702 आविष्कार बिल्डिंग, वहां पर इनका वोटिंग कार्ड में पूरे परिवार का नाम रजिस्टर्ड है। पर इसके अलावा इन्होंने एफिडेविट में अपने एक जगह मेंशन की थी, पिपड़िया गांव था जो भावनगर के पास में आता है, वहां पर भी इनका वोटिंग कार्ड में रजिस्टर्ड है। वहां पर भी इनका, इनके भाई का, इनके परिवार का, इनकी पत्नी का, सबका नाम वहां पर वोटिंग कार्ड में रजिस्टर्ड है। साथ ही में इनकी एक और प्रॉपर्टी है जहां पर अभी कुछ दिन पहले गए थे सूरत के अंदर फार्म हाउस में विजिट करने के लिए, वहां उस सूरत के पते के ऊपर भी इनके पूरे परिवार का वोटिंग कार्ड रजिस्टर्ड है। तो अनिल बिरानी जी, आप माजी सभापति है, आप शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप अगर इस तरीके से अगर वोट चोरी करोगे, वो भी इंटर स्टेट वोट चोरी करोगे कि गुजरात में चुनाव होगा तो वहां जाके मतदान कर दोगे, मीरा भाईंदर में चुनाव होगा तो यहाँ आके मतदान कर दोगे, वहां के अपने पूरे परिवार को यहाँ बुला के मतदान कर लोगे, तो ये इस तरीके का जो कारोबार भाजपा ने चला के रखा है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण था। तो इस बार अनिल बिरानी जी को एक स्पष्ट संदेश है कि इस बार सूरत से, भावनगर से गाड़ियां भर के जो आपके वोटर आते हैं ना, उनको थोड़ा सा दूर रखिएगा। तो शहर के अंदर आएंगे तो सही, लेकिन जाएंगे नहीं बाहर। तो देखा आपने किस तरह से बार बार बीजेपी के वोट चोरी के मामले सामने उजागर कर रहे हैं। इस बारे में आगे जो जानकारी मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।